है तप आधार सब सृष्टि भवानी। इस सृष्टि का आधार ही तपश्चर्या है। अब यहां तप का डेफिनेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे तीन अवस्था है, बचपन, जवानी और वृद्धावस्था। बचपन की तपस्या क्या है? अब जैसे बच्चा चंचल रहता है, कभी यहां बैठेगा, कभी उधर बैठेगा, कभी उधर बैठेगा। लेकिन बच्चा यदि बचपन में एक स्थान पर शांत होकर बैठा है तो तपस्या कर रहा है। आप कथा में आइए, मुझे आश्चर्य होता है, 7-7 साल के, 8-8 साल के बच्चे 4-4 घंटे कथा में बैठे रहते हैं। और केवल बैठे नहीं रहते, मैं कथाओं में पूछता रहता हूं, वो रिप्लाई करते हैं। अब बड़ों से अधिक रिप्लाई करते हैं। ये तपश्चर्या है उनकी। जवानी में मनुष्य यदि आलस्य का त्याग करके पुरुषार्थ में लगा हुआ है, वो तप कर रहा है। अब वृद्धावस्था में ऊर्जा चली आती है जिह्वा पर। यदि वृद्धावस्था में कोई वृद्ध मौन होकर बैठा हुआ है, तो तप कर रहा है। जबरदस्त। तो बिना बिना तपे आदरणीय कुछ मिलने वाला नहीं है। तपश्चर्या ही जीवन में धारिता का निर्माण करती है। धारिता समझ रहे हैं ना? कुछ आएगा तो टिकेगा। जितना जितना स्पेस है उतना ही आएगा। तो स्पेस का क्रिएशन होता है तप से। हम्म। तो राम जी को पिताजी युवराज बनाने वाले हैं, आगे चल के वो राजा बनेंगे। राम जी ने सोचा मैंने जीवन में कोई तपश्चर्या तो की नहीं अभी, मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान ने ही रचना बना दी, भगवान बन निकल गए। दूसरी बात, राजा को अपनी सत्ता को संभालने के पहले अपने राज्य को देखना चाहिए। अस्तु भगवान समाज के सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से भी जाकर मिले अपने 14 वर्ष की यात्रा में। ये तपश्चर्या है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बार में सफलता होनी भी नहीं चाहिए, फिर उसका मोल नहीं पता रहता है। रगड़ाई करिए,